कपिल सर, शादी तो मैं ऐसी ही लड़की से करूंगा जो गांधी जी के राहों पे चलती हो। अच्छा। ताकि मैं अगर एक गाल पे किस करूं तो दूसरी गाल वो खुद बढ़ा दे। अनुपम सर, जब भी शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाइए तो हमेशा लड़की वाले एक ही बात बोलेंगे कि हमारी बेटी तो गाय है गाय। लेकिन एक बात कभी नहीं बोलेंगे कि उस गाय के माथे पे 2 सींग भी है जो हमेशा मारते रहती है। अजय सर, औरतों की बर्बादी के मात्र 3 ही कारण होते हैं। पहला, अपने मायके से मोह माया रखना। दूसरा कारण, अपने मम्मी के बताए गए तरीके से अपने ससुराल में अपना घर चलाना। तीसरा, किसी की सुने सुनाई हुई बातों पर विश्वास करके मान करके अपने पति से झगड़ा करना। कपिल सर, जब पढ़ाई लिखाई का समय था तब कोरोना चला आया। जब शादी करने का उम्र आया तो नीला ड्राम आ गया। और जब आज करोड़पति बनने का उम्र आया आज ड्रीम 11 ही बंद हो गया। सच कहते हैं सर, बहुत तकलीफ है। सारा सट्टा वाला ऐप बंद हो गया। अब मैं क्या चीज से करोड़पति बनूं? अक्षय सर, राम सिया से कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, दर्द रहेगा माँ बाप के पैरों में और बेटा बीबी के पैर दबाएगा। बाबा रामदेव कहते हैं कि शाकाहारी बनो और स्वस्थ रहो, फिर ये पतंजलि का मीठ मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? अजय सर, आजकल बहुत सारी लड़कियां ये बोलती रहती है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि कहाँ से सच्चा प्यार मिलेगा। अच्छे अच्छे लड़कों को तो दिल तोड़ के बैठी हुई है और ऊपर से हरिद्वार भी कभी नहीं गई हुई है। क्या बात है सर। अक्षय सर, जब से मेरा शादी हुआ है तब से हर सुबह उठ के भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसी मेरी बीवी मिली है वैसा ही सबको मिले। अकेला मैं ही क्यों परेशान हूँ? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, आदमी चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना हो, लेकिन माँ से डरना ही होता है, चाहे वो अपनी माँ से हो या अपने बच्चों की माँ से। अक्षय सर, आपको पता है कि पत्नी क्यों हमेशा अपने पति से झगड़ते रहती है? क्योंकि झगड़ा करने के बाद उसको जो आत्मा और मन की शांति मिलती है वो किसी काशी मथुरा जाने के बाद भी नहीं मिलता। कपिल सर, जब लड़कियां नई नई बीवी बन के अपने ससुराल जाती है तो भाई भाई को आपस में लड़वाती है, अलग करवाती है। वही लड़की कुछ दिन के बाद माँ बन के अपने बेटों को समझाती है, बेटा तुम सभी भाई एक जगह क्यों नहीं रहते? एक जगह रहने से परिवार में मजबूती बनी रहती है। गोविंदा सर, आज लड़की चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग शादी से पहले ही चाचा बन जाते हैं, क्या वो शादी से पहले चाची बन सकती है? क्या सोच है तेरी, मानना पड़ेगा। आमिर खान सर, दिल्ली में एक लड़का का दिल बैठ गया जब विदाई के समय में उसके सासू माँ बोली, बेटा अपना ख्याल रखना और मुझे माफ कर देना। ससुराल में दामाद को इतना इज्जत प्रतिष्ठा क्यों मिलता है जानते हैं? क्यों? क्योंकि ससुराल वालों को बहुत अच्छी तरीका से पता है क्या? ये वही एकलौता इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुआ है। कपिल सर, साली और घरवाली के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। साली हमेशा जूता छुपा के पैसा मांगती है, वही घरवाली हमेशा जूता दिखा के। दोस्तों, जब खानदान में कोई बच्चा जन्म लेता है तो पापा बोलते हैं, बेटे का चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। मम्मी बोलती है, स्माइल तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। वही चाचा बोलते हैं, भतीजे का बाल बिल्कुल मेरे जैसा है। वही बच्चा बड़ा होके कोई कांड करता है तो पूरे खानदान के लोग बोलते हैं, पता नहीं साला किस पे गया है। सर, मैं ससुराल गया, एक साधु बाबा प्रवचन दे रहे थे कि जिनको जिनको स्वर्ग जाना है अपना हाथ उठाइए,
तो मेरी सासू माँ भी उठा दी, मेरी धर्म पत्नी भी उठा दी, लेकिन मैं नहीं उठाया। तो साधु बाबा पूछे, दामाद जी आप हाथ क्यों नहीं उठाए, क्या आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं? तो मैंने साधु बाबा से कहा, बाबा अगर मेरी सासू और पत्नी चला जाए ना ऊपर, तो मेरे लिए तो नीचे ही स्वर्ग बन जाएगा। कपिल सर, दुनिया में किसी से भी कर्जा ले लेना चाहिए, लेकिन अपने पत्नी से नहीं। अच्छा क्यों? एक बार मैं 4,000 रुपया कर्जा लिया था, 4 बार दे चुका हूँ, अभी भी 2,000 बाकी है। सुनील सर, हर पत्नी चाहती है कि अपने पति को अच्छा बॉडी हो, 6 पैक हो, लेकिन उसे ये बात कौन समझाए कि 6 पैक बनाने के लिए 6 पैक पीना भी पड़ता है। सर मैं पहली बार अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर आने में 3-4 दिन लेट हो गया, तो मैं डिलीवरी बॉय को फोन किया और बोला क्या वे अभी तक सामान क्यों नहीं पहुंचाया है? तो डिलीवरी बॉय बोला, अरे भाई तनी नम्रता से बात कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है नम्रता से बात कराओ। फिर उधर से बोला नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब है शांति से बात कीजिए। तो मैंने कहा फिर ठीक है दोनों से बात कराओ, हम किसी को डरते हैं क्या? अक्षय सर, दुनिया में सब चीज का कीमत बढ़ गया है, सिर्फ माचिस को छोड़ के। आज भी माचिस मात्र 1 रुपया में मिलता है। जानते हैं माचिस का दाम क्यों नहीं बढ़ा है? अच्छा क्यों? क्योंकि जलाने वालों का कीमत कभी नहीं बढ़ता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, एक महिला को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब पूरा चेकअप करने के बाद बोले, देखिए श्रीमती, आप में कोई कमी नहीं है, जो कमी है आपके पति में है। तो महिला बोली, चुप रहिए डॉक्टर साहब, मुझे पता है आपको किस लेने का विचार है। अभी कोई कंप्यूटर साहब नहीं है, माना कि मेरे पति में कमी है, क्या मेरे नहाने वाले में कमी है? अजय सर, यहाँ पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं और सभी शादी करने के लिए मचल रहे होंगे, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूँ सभी लोगों को। वाह जी, बोलिए प्लीज। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि बीबी तो ऐसा ही खोजिएगा जो सुबह सुबह उठ के बोले, चाय लोगे या चुम्मा? शिल्पा मैम, मेरा शादी के पूरे 5 साल हो गया। हाँ तो उसमें क्या है? तो मैं अपने पत्नी के बारे में एक महान डायलॉग बोलना चाहता हूँ। तो वो मेरे नस नस में है, लेकिन बस बस में नहीं। कपिल सर, मेरा एक दिन बहुत जोर से सर दर्द कर रहा था। अच्छा क्यों? तो मैं अपनी पत्नी से बोला, भाई थोड़ा मेरा सर को दबा दो। तो दबाते हुए बोली, अच्छा ये बताइए कि आपको शादी से पहले सर कौन दबाता था? तो मैंने कहा, डार्लिंग शादी से पहले कभी मेरा सर दर्द करता ही नहीं था। आजकल की लड़कियां छोटी छोटी बातों पे हमेशा बोलते रहती है कि मेरा दिल तोड़ दिया। तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि दिल में हड्डी होता ही नहीं है, तो आखिर ये टूटता कैसे है? पत्नियों के बारे में तो डायलॉग हमेशा बोलते ही रहते हैं। चलिए अब हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं उधर भी कुछ हो रहा है क्या। हाँ। आजकल के हॉस्पिटल में इतना सुंदर सुंदर नर्स रहती है कि खुद को बीमार बताने में भी शर्म लगता है। शिल्पा मैम, आजकल के रिश्ते बिल्कुल ब्लूटूथ के तरह हो गया है, जब पास में रहिए तो कनेक्टेड, जैसे ही दूर होइए सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। अजय सर, आदमी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने ससुराल में अपने अपने पत्नियों के ही नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये काजल मैम की पत्नी है, इतना ही नहीं दोस्तों, बीबी ऐसी होनी चाहिए जो दिन भर में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन रात को ये बोले, ए जी सुनिए ना, अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, अब तो बच्चे भी सो गए हैं। क्या बात है सर। कपिल सर, जीवन में 2 आदमी से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, पहला भगवान से और दूसरा डॉक्टर साहब से। अच्छा क्यों? क्योंकि अगर भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर साहब के भेज देते हैं, वहीं अगर डॉक्टर साहब नाराज हो गए तो डायरेक्ट भगवान के पास भेज देते हैं। सर, गाड़ी और नारी खर्चा करने पर डिपेंड है,
जितना आप खर्च कीजिएगा उतना ही सुंदर दिखेगी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बहुत सारी लड़कियां प्यार तो कर लेती है लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाती। उसके पीछे कारण जानते हैं? रामायण काल में शूर्पणखा ने एक बार लक्ष्मण भगवान को प्रपोज करने की कोशिश किए थे और लक्ष्मण भगवान बाण से उसका नाक काट दिए थे। वही डर आज भी लड़कियों में जिंदा है। सर, पत्नियों के बारे में तो डायलॉग हमेशा बोलते ही रहते हैं। चलिए अब हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं उधर भी कुछ हो रहा है क्या। हाँ। आजकल के हॉस्पिटल में इतना सुंदर सुंदर नर्स रहती है कि खुद को बीमार बताने में भी शर्म लगता है। कपिल सर, रही बात बैंक वालों का, ये भी कम नहीं है। इतना सुंदर सुंदर लड़कियों को स्टाफ के रूप में रखे हुए हैं कि गए थे खाता बंद करवाने के लिए, एक और खाता खुलवा के आ गए हैं।